स्वागत है आपका किंग कहानी यूट्यूब चैनल में। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। बीबी फातिमा की दर्द भरी इफ्तारी। इस्लाम के इतिहास में कई ऐसे वाक़े हैं जो हमें सब्र, त्याग और इंसानियत की सच्ची मिसाल दिखाते हैं। उन्हीं में से एक है हज़रत फातिमा ज़हरा की दर्द भरी इफ्तारी का वाक़या। ये घटना न सिर्फ इस्लाम की पाक हस्तियों की दरियादिली को दर्शाती है, बल्कि हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करने से अल्लाह की रहमत कैसे नसीब होती है। कौन थी हज़रत फातिमा ज़हरा? इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद की प्यारी बेटी थी। आप हज़रत अली अस की पत्नी और इमाम हसन व इमाम हुसैन की मां थी। बीबी फातिमा को इस्लाम में बहुत ऊंचा मकाम हासिल है। उनकी जिंदगी त्याग, इबादत और इंसानियत की मिसाल थी। रोज़ा और इफ्तार की अहमियत। रमज़ान का महीना बहुत खास होता है। इस महीने में रोज़े रखने का हुक्म दिया गया है, जिससे इंसान को भूख और प्यास का एहसास हो और वह गरीबों की तकलीफ को समझ सके। रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि अपनी नीयत और अमाल को पाक करने का जरिया भी है। इफ्तार यानी रोज़ा खोलने का वक्त बहुत अहम होता है। ये वह लम्हा होता है जब अल्लाह की रहमत अपने रोज़ेदारों पर बरसती है। इसी इफ्तार से जुड़ा एक बहुत मार्मिक वाकया बीबी फातिमा की जिंदगी में पेश आया, जो आज भी इंसानियत और त्याग की सबसे खूबसूरत मिसाल है। बीबी फातिमा की दर्द भरी इफ्तार रोज़ा। एक बार हजरत अली असस और बीबी फातिमा के दोनों बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन बीमार हो गए। जब हजरत अली और बीबी फातिमा ने यह देखा तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अगर उनके बच्चे ठीक हो जाए तो वे 3 दिन के रोजे रखेंगे। अल्लाह की मेहरबानी से दोनों बच्चे ठीक हो गए। वादे के मुताबिक पूरा अहले बैत 3 दिन के रोजे रखने लगे। पहला दिन, यतीम अनाथ को देना। पहले दिन जब इफ्तार का वक्त हुआ तो घर में सिर्फ कुछ रोटियां और पानी था। बीबी फातिमा, हजरत अली सस, इमाम हसन और इमाम हुसैन रोजा खोलने के लिए बैठे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर एक यतीम अनाथ बच्चा खड़ा था। उसने कहा, अस्सलामु अलैकुम ए रसूलुल्लाह व के अहले बैत, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगे? बीबी फातिमा और उनके पूरे परिवार ने अपनी इफ्तारी उस अनाथ बच्चे को दे दी और खुद सिर्फ पानी पीकर रात गुजार दी। दूसरा दिन, मिस्कीन। दूसरे दिन भी सबने रोजा रखा। जब शाम को इफ्तार का वक्त हुआ तो फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार एक मिस्कीन गरीब खड़ा था जिसने कहा, ए रसूलुल्लाह के प्यारे घर वालों, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बीबी फातिमा और उनके परिवार ने बिना किसी झिझक के अपनी इफ्तारी उस गरीब को दे दी और खुद फिर से सिर्फ पानी पीकर रात गुजार दी। तीसरा दिन, कैदी को खिलाना। तीसरे दिन जब इफ्तार का वक्त हुआ तो फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस बार एक कैदी खड़ा था जिसने कहा, मैं बहुत भूखा हूं, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए देंगे? तीसरी बार भी अहले बैत ने अपनी इफ्तारी उस कैदी को दे दी और खुद सिर्फ पानी पीकर रह गए। इनायत और सवाब। अल्लाह की इनायत और सवाब। जब ये 3 दिन गुजर गए तो अल्लाह ने इस त्याग और इखला पसंद किया कि कुरान की आयतें नाजिल हुई। वे लोग अपना खाना अल्लाह की मोहब्बत में यतीम, मिस्कीन और कैदी को दे देते हैं। वे कहते हैं कि हम तुमसे कोई बदला और शुक्रिया नहीं चाहते, हमें सिर्फ अल्लाह से डर लगता है जो बहुत बड़ा है। ये आयतें बीबी फातिमा और उनके परिवार के इस नेक अमल की गवाही के तौर पर हमेशा के लिए कुरान में दर्ज हो गई। दीगर सबक। बीबी फातिमा की इस इफ्तारी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। यान, इंसानियत और दान दक्षिणा। जरूरतमंदों की मदद करना इस्लाम की सबसे बड़ी सीख है। 2. सब्र और इस्तिकामत। मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। निस्वार्थ सेवा। मदद करते वक्त किसी इनाम या शुक्रिया की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अल्लाह की राह में खर्च, अपने खाने और सुख सुविधाओं को जरूरतमंदों के लिए कुर्बान करना बड़ा सवाब का काम है। निष्कर्ष, बीबी फातिमा और उनके परिवार की यह घटना इस्लाम के असली पैगाम को समझने में मदद करती है। उन्होंने हमें सिखाया कि त्याग, सब्र और इंसानियत ही वह रास्ता है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। आज भी अगर हम इस पाक वाक़ये से सीख लें और अपनी रोज़मर्रा की एक ही ज़िंदगी में ज़रूरतमंदों की मदद करें तो हम भी अल्लाह की रहमत और बरकत हासिल कर सकते हैं।